स्वदेशी का भूत बोतल से बाहर आ गया, जिन्न बाहर आ गया। मैं इसको जिन्न नहीं मानता, ये स्वदेशी का एक बड़ा ही सारगर्भित आत्मा है। और आपको याद हो कि आजादी से पहले इस स्वदेशी के मूल मंत्र से ही अब आजादी के आंदोलन को बहुत ताकत मिली थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब पूरी दुनिया चूंकि मुट्ठी में है, दुनिया गोल है, दुनिया गांव है, तो एक दूसरे पर आश्रित है। सब हर हर एक देश देश दूसरे पर आश्रित है। लेकिन आश्रित होना और पराश्रित होना, ये इसमें बड़ा अंतर है। और फिर निराश्रित हो जाना, उसके आगे की एक कार्रवाई है। तो ठीक है, हम गांधी जी के बताए स्वदेशी के मूल मंत्र को लेके बहुत आगे नहीं बढ़े, लेकिन संघियों ने इसको अपना मूल मंत्र बना लिया। और जब मौका आया उनको, जब क्या अक्सर ही मौका आया सरकार में, तो वो अभी 10-11 साल से है, तो उन्होंने स्वदेशी के मंत्र को फूंक करके और देश की जो भी सरकारें रही उनको कोसने की कार्रवाई की। और आज स्थिति ये है कि स्वदेश में जो कुछ बनता था, चाहे कपड़ा हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे हाथ का काम हो, सब ठप हो गया। स्वदेशी का मूल मंत्र जो था, इनका मजदूर संघ था, वो इसको खा गया। आज स्थिति ये है कि मोदी जी फिर से वही स्वदेशी का मूल मंत्र गा रहे हैं। अब ये मोदी जी भूल गए कि ये गुजरात के भले ही हैं, लेकिन ये महात्मा गांधी नहीं है गुजरात वाले, जो जब बाइकाट का आह्वान करेंगे तो लोग अपना सामान अमेरिका और चीन का उठा के सड़क पर रख के जला देंगे, या ऊपर से अपने 15वें फ्लोर से 20वें फ्लोर से पटक देंगे। ये लोग मोदी जी ने आह्वान किया है। मोदी जी के आह्वान पर ताली बज सकती है, थाली बज सकती है, हमारे अमिताभ बच्चन जैसे लोग शंख भी बजा सकते हैं, लेकिन वो कोई भी आइटम विदेश से मतलब चीन से ही हम ज्यादा मंगाते हैं, अमेरिका से ज्यादा मंगाते हैं, उसको उठा के नहीं फेंकेगा। और फिर क्या है कि वो हकीकत और अफसाने की बात है। एक तरफ से आप झूठ बोलते जा रहे हैं कि स्वदेशी पर जाइए, स्वदेशी खरीदिए, स्वदेशी बनाइए, और दूसरी तरफ आपके आंकड़े, आपके सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि चीन से आपका जो आयात की आपने बात की, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर साल दर साल 4%, 5%, 6%, यही हाल अमेरिका से है। तो आज स्थिति ये है कि आपका पूरा बाजार घरेलू सामान से, स्वदेशी सामान से रीत चुका है, और सब पूरा माल अमेरिका और चीन का भरा हुआ है, कोरिया का भरा हुआ है। तो ऐसे में जब ये बात चल गई, उनकी झूठ का पता चल गया, तो आप देखिए घबराती कितनी जल्दी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने तत्काल खंडन कर दिया कि हम अमेरिका से कुछ भी छोड़ छुट्टी करने नहीं जा रहे हैं। हमारी तो दोस्ती है, पारंपरिक दोस्ती है। और वो दोस्ती अभी देखिए 26 तारीख को फिर से बैठक होगी, तो जो बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील है, जिसको डील से पहले ही 25% उस पर टैरिफ लग चुका है, उस पर भी दस्तखत होंगे। और मजे की बात यह है कि ऐसी ही घबराहट में खंडन आपने चीन ने जब लाल आंख दिखाई थी, दलाई लामा ने जब उत्तराधिकारी की बात की और किरण रिजिजू ने उस पर कोई बयान दे दिया, तब भी विदेश मंत्रालय ने पलक झपकते ही खंडन जारी किया था। अरे नहीं भाई, हम धार्मिक और आस्था के मामलों में दखल नहीं करते। तो यही बात है कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है, करने में और करनी में इनके बहुत अंतर है। आपने बता ही दिया कि जब घर के चूल्हे से लेके और आपके चक्की तक और कंघे से लेके अंगूठी तक सब विदेशी हो गई है। तो ऐसे में आप स्वदेशी का नारा किस मुंह से दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं, ये देश जान चुका है। और अब इनमें वो करेज नहीं है, वो साहस नहीं है कि ये स्वदेशी को बचा पाए और विदेशी को रोकने का नारा लाके तालियां देश से बजवा पाए। अब मुमकिन नहीं है, वो समय निकल गया कोरोना के समय का। अब तो आप देखिए कि ये कुछ कहेंगे और जनता कुछ कहेगी। अभी इसी स्वदेशी के मूल मंत्र को लेकर के आप देखेंगे गली गली में भाजपाई बेचारे अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि वो इसका विरोध करते हुए आपने जो चुटकुला सुनाया वो सही हो रहा है कि अगर उनसे कह दें कि आप स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करो, विदेशी छोड़ो, तो नंगे खड़े दिखाई देंगे। क्योंकि घर में हर चीज, तिनके से लेकर पहाड़ तक, सब आपका विदेशी हो गया। और ये सब गलत नीतियों की वजह से हुआ है। अगर गांधी की बुनियादी
नीतियों को इन लोगों ने समझा होता, उस अर्थव्यवस्था को समझा होता, तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती। हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, हमारे पास जो अतिरिक्त होता हम देते, जो हमें कम पड़ता वो हम लेते, लेकिन अब तो ये हो गया कि हम बना ही नहीं रहे कुछ, सब कुछ बाहर से आने दो। और अमेरिका में भी बिल्कुल यही स्थिति है। जब मैं पहली बार अमेरिका 2014-15 में गया, तो मैंने सोचा चलो अमेरिका से कुछ सामान ले चलते हैं दोस्तों यारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। पता चला जिस मॉल में घुसो उसमें चीन का माल पड़ा भरा पड़ा है, बांग्लादेश से सिले हुए कपड़े टंगे हुए हैं। अरे मैंने कहा इनके पास कुछ है ही नहीं। तो वही स्थिति भारत की हो गई, बहुत खोखला हो गया है। तो नारा भी खोखला है, और जो प्रतिवाद किया है ये भी खोखला है। जी जी। सुनील जी, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। वैसे गाड़ियों का तेल भी 90% हम बाहर से मंगाते हैं। अगर इतनी आत्मनिर्भर हो तो तेल मंगाना छोड़ दो।